Hello everyone of class 10th. Now it's a question number 9 of exercise 12.3. इसमें आपको एक लार्जर सर्कल दिया हुआ है. देखिए इस सर्कल की रेडियस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है. इसमें दो सेगमेंट बनाए गए हैं. देखो एक सेगमेंट यहाँ पर है इस शेडेड रीजन, एक सेगमेंट यहाँ पर है. जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, फिगर शेड कर रखा है, ये सेगमेंट है. और एक छोटा सर्कल इसके अंदर और है. अब आप गौर से देखिएगा जो ये छोटा वाला सर्कल है इसका जो डायामीटर है ओ डी वो लार्जर सर्कल की रेडियस के बराबर है. ठीक है, तो हमने लिखा हुआ है. देखिए रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल 7 सेंटीमीटर मैंने बताया. ये ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी था ना, वो 7 था. तो ये ओ ए या जो भी माना आप वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो गई उसकी बड़े वाले सर्कल की. अब इसमें दो सेगमेंट बने हैं. मैंने बोला एक सेगमेंट ये, एक ये. अब देखिए ये वाला एंगल कितना होगा 90, ये 90 90 90 90 के होंगे, चार के चार एंगल ना. ये क्वाड्रेंट बना रहा है, उस क्वाड्रेंट के अंदर एक हमने सेगमेंट बनाए हुए हैं दो. तो इनमें से प्रत्येक का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री. अब स्मॉलर सर्कल का जो डायामीटर है वो लार्जर सर्कल की रेडियस के बराबर है. तो डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब आप देखिए रेडियस क्या होगी उसकी 7/2. अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना. अब शेडेड रीजन में क्या है, ये दो सेगमेंट हैं और एक स्मॉलर सर्कल है. तो एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स, ध्यान से देखिएगा, प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, इतना ही तो है. तो अब आप देखिए एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स क्या हो जाएगा, टू दो हैं तो 2 इंटू सेगमेंट का एरिया क्या होता है r² ब्रैकेट के अंदर पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस स्मॉलर सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर, मैंने उसकी रेडियस को स्मॉल आर के रखा है. वैल्यूज़ प्लांट करिए. आर बड़े वाले की रेडियस 7 थी, पाई की वैल्यू 22/7, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360 साइन 90 बाई 2 प्लस पाई 22/7. आर जो थी छोटे वाले के लिए 7/2 थी, 7/2 7/2. इसको कैलकुलेट कर दिया. रेस्ट इज द कैलकुलेशन. फिर कैलकुलेशन आपको इम्प्रूव करनी होगी. तो ये आ गया आपका 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. मैं बहुत साफ क्लियर तरीके से लिख नहीं पाया हूँ, मेरे आपको नज़र आ रहा होगा मेरे हाथ में चोट लगी है तो मैं लिख नहीं पाया. आप ध्यान से अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें. अब है क्वेश्चन नंबर 10. इस क्वेश्चन में देखिए डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा. इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल. उसके प्रत्येक वर्टेक्स को, ये ए बी और सी तीन वर्टेक्स हुए, इसके प्रत्येक वर्टेक्स को सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ किया गया है. और सर्कल ऐसे ड्रॉ किया गया है कि एक सर्कल जो है अन्य दो शेष दो सर्कल को टच करे. अब हुआ क्या है फिगर में, आप फिर से जूम करके ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ये सर्कल है ना, प्रत्येक सर्कल उसकी जो रेडियस है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड के आधे के बराबर है. क्योंकि आधा पोर्शन जो है इस वाले सर्कल की रेडियस है, आधा पोर्शन इस वाले सर्कल की रेडियस है. ऐसा ही यहाँ भी है, हर जगह हो रहा होगा. तो हम पहले इसकी साइड निकालने की कोशिश करेंगे. इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ जाएगी तो फिर हमारा क्या निकल आएगा, रेडियस निकल जाएगी. अब आप ध्यान से देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है. इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दे रखा है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. फॉर्मूला क्या होता है उसका, √3/4 इंटू स्क्वायर ऑफ साइड, ये दिया हुआ है. √3 की वैल्यू भी दी है बुक में, क्वेश्चन में ना, 1.73205/4, वही रखनी है आपको जो दी रहती है. साइड स्क्वायर इक्वल टू इतना, यहाँ से हमने साइड स्क्वायर कैलकुलेट की, साइड स्क्वायर हमारा ये आया, साइड कैलकुलेट की तो साइड आ गई 200. ठीक हो गया. अब मैंने जैसे कि पहले बताया आपको, जो इसकी साइड है ना उसका ठीक आधा प्रत्येक सर्कल की रेडियस है. तो ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल टू 200 आई थी साइड, 200/2 यानी कि 100 हो गया. ठीक है. अब आप देखिए मैंने क्या लिखा है, देयर आर 3 सेक्टर्स इनसाइड द ट्राइंगल. इस ट्राइंगल के अंदर, फिर से जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए बी सी. इसके अंदर 3 सेक्टर हैं. एक सेक्टर ये बन रहा है यहाँ तक, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है. अब इन तीनों सेक्टर में से प्रत्येक सेक्टर का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री. क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना ए बी सी. इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है. अब आप देखिए हमने लिखा होगा यहाँ एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है. क्या होगा, अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर्स का एरिया घटा दूं तो जो बीच में मैंने शेड कर रखा है ये एरिया निकल जाएगा, नहीं निकलेगा.
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, यही लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो दिया हुआ था, पहले रख दिया, माइनस 3 सेक्टर हैं तो 3 इंटू सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखी, आर की वैल्यू 100 है, पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आप देख पा रहे होंगे मैं अच्छे से पेन भी होल्ड नहीं कर पा रहा, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने 2 ही क्वेश्चन का ये वीडियो बनाया है। अब करिएगा इसको।